चलो जी शुरू करते हैं। पहले होमवर्क डिस्कस कर लेते हैं, सर्कुलर वेरिएबल्स वाला। एक्सरसाइज 0 में पार्ट ए में डाउट। क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4, 4। The speed of the motor increases from 1200 rpm to 1800 rpm in 20 seconds. How many revolutions does it make in this period of time? ये हमें दे क्या रखा है, दे क्या अर्शिया यस सर। क्या दिया हुआ है? ये 1200 और 1800। सर ओमेगा नॉट और ओमेगा। यस, ओमेगा नॉट इज 1200। आरपीएम क्या होता है? रेवोल्यूशन पर मिनट। रेवोल्यूशंस पर मिनट। दिस इज रेवोल्यूशंस पर मिनट, आरपीएम में लिख रहे हैं इसको। आंसर मेरे को रेवोल्यूशंस में ही चाहिए, तो करेंगे इसको कन्वर्ट? नो सर। नहीं करेंगे, ठीक है। लेकिन क्या इस रेवोल्यूशंस पर मिनट को रेवोल्यूशन पर सेकंड में करना पड़ेगा? यस यस सर। ठीक है, तो रेवोल्यूशंस पर सेकंड में अगर कन्वर्ट करना है तो दिस इज रेवोल्यूशंस पर मिनट में। एक मिनट में होता है 60 सेकंड। ठीक है, तो ये कितना आ यस गया? सर। 20 20 रेवोल्यूशंस पर यस सर। सेकंड। एंड ओमेगा विल बी 1800 आरपीएम है, तो हो जाएगा 1800 बाय 60 आरपीएस, दैट इज 30 आरपीएस। ये 20 सेकंड हमें टाइम दे रखा है। ठीक है सर, हो जाएगा बाकी तो। हो जाएगा। फाइंड क्या करना है वैसे? रेवोल्यूशन सर थीटा। थीटा फाइंड करना है हमें, फाइंड करना है थीटा। तो थीटा डायरेक्ट आएगा या क्या करना पड़ेगा हमें पहले? इक्वेशन सर, पहले अल्फा निकालना पड़ेगा, फिर इक्वेशन लगा देंगे। करेक्ट, पहले अल्फा निकाल लेंगे, फिर पहली थर्ड इक्वेशन, इक्वेशन से हो जाएगा। फर्स्ट इक्वेशन लगा के उसके बाद थर्ड इक्वेशन लगा के। ओके सर। ओके इनायत, क्वेश्चन नंबर 5, 6, 7। ठीक है, गुड है। पार्ट बी में क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4। सर हम्म, अच्छा नहीं, कुछ नहीं। क्या? कुछ नहीं सर, वो आप पार्ट भी पूछ रहे थे। Question number 2. Length of the minute hand in a pendulum clock is 10 centimeter. The speed of the tip of the hand. Speed हमें सुरभि इसमें कौन सी निकालनी है? सर वो लीनियर स्पीड निकालनी है, करेक्ट। मीटर पर सेकंड में ना, हमें यूनिट से भी पता लग रहा है। द लेंथ ऑफ द मिनट्स हैंड हमें दे रखा है क्लॉक में। ये जो मिनट हैंड है उसकी लेंथ हमें दे रखी है 10 सेंटीमीटर, राइट। अब ये जो सुई है, ये जो हैंड है वो इस तरफ ऐसे घूम रहा है, यूं ऐसे चल रहा है। इसके टिप की हमें लीनियर वेलोसिटी निकालनी है, लीनियर स्पीड निकालनी है, राइट। तो इस टिप की लीनियर स्पीड क्या होती है? स्पीड को मैं बोल सकता हूँ टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, यस सर। राइट। तो टोटल डिस्टेंस अगर 12 से चलकर दोबारा 12 पे आनी है तो टोटल डिस्टेंस कितना हो गया? 2 पाई आर। 2 पाई आर। और मिनट्स हैंड को एक चक्कर खत्म करने के लिए कितना टाइम लगेगा? सर 1 आवर 60 मिनट्स। 60 मिनट्स, 1 आवर लगेगा, ठीक है। 1 आवर को कर लो सेकंड्स में कन्वर्ट, आर की वैल्यू में दे रखी है 10 सेंटीमीटर, ठीक है तो सर। मीटर में कर लेना। ओके सर। फोर्थ में व्हेन अ पार्टिकल मूव्स इन अ सर्कल, क्या डाउट है मुस्कान इसमें? सर
बस इसमें हम मतलब मैग्नीट्यूड देखें या फिर वेक्टर ही देखें? नहीं, सिर्फ वेक्टर, पूरा वेक्टर देखना है हमें, वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन। ओके सर, सर बस यही डाउट था। ठीक है, 5 तक। क्वेश्चन नंबर 5। A particle travels in a circle of radius 20 centimeter at a speed that uniformly increases. Speed changes from 5 to 6 in 2 minutes. Angular acceleration. दिव्यांशु, यस सर। क्या डाउट है इसमें? सर पता नहीं, सॉल्व नहीं हो रहा है। दे क्या रखा है मेरे को ये बता, डेटा क्या क्या गिवन है? रेडियस, और इनिशियल एंड फाइनल वेलोसिटीज, कौन सी वेलोसिटी है ये? लीनियर, लीनियर वेलोसिटी। तो u दे रखी है हमें 5, v दे रखी है हमें 6, और टाइम टाइम दिया हुआ है 2 सेकेंड्स। ठीक है, निकालना क्या है? अल्फा। अल्फा निकालना है। इन 3 चीजों से मेरे पास क्या आ सकता है? लीनियर एक्सेलरेशन। लीनियर ओके सर, एक्सेलरेशन। यस सर, गलत कर दिया। लीनियर एक्सेलरेशन और अल्फा में क्या रिलेशन होता है? A is equals to R अल्फा। ठीक है। आज सुबह क्यों लगा रहा है क्लास? सर मैथ्स की लगानी है 3 o'clock। एक्सरसाइज 1 पार्ट ए, क्वेश्चन नंबर 5 तक। नो क्वेश्चन नंबर 10 तक। सर 6th के डी पार्ट में है। सिक्स्थ के डी पार्ट में आइडेंटिफाई द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द एंगुलर वेलोसिटीज इन द फॉलोइंग। क्या डाउट है उसमें? सर इसके एंगुलर वेलोसिटी निकल नहीं रही थी डी पार्ट में। डी पार्ट में निकल नहीं रही? नो सर। डी पार्ट में दे ही रखी है। 300 आरपीएस क्या चीज है? 300 रेवोल्यूशन पर सेकंड। तो क्या चीज होती है? ओके सर, मतलब हमने इसी को ही मान लेना है एंगुलर वेलोसिटी। हाँ, अगर बाकी चीजें रेवोल्यूशंस पर सेकंड में निकाल रहा है तो ये रेवोल्यूशंस पर सेकंड में एज इट इज रख ले। अगर बाकी चीजें, रेडियस का क्या काम है? रेडियस का कोई काम नहीं। ओके सर। यूनिट्स चारों ऑप्शंस के सेम होने चाहिए, अलग अलग यूनिट से कंपेयर मत करने लग जाना। ओके सर। अब अनुप्रीत जो है वो तो देख आप क्या कर सकते हैं, उसने मारा होगा जोर से। 10 तक। 9। Circular disk is rotating about its own axis at a rate of 200 revolutions per minute. Points P and Q at a distance of ratio of the angular velocities. Okay. मुझे कौन समझाएगा ये? सर मैं समझा। चल समझा। सर पहले केस में तो वो डिस्टेंस 5 सेंटीमीटर है। अच्छा, तो सर फिर पहले वाली जो एंगुलर वेलोसिटी आएगी वो डेल्टा थीटा अपॉन डेल्टा टी से निकाल ली थी मैंने। अच्छा, कितनी आई? सर 200। दूसरे केस में भी 200 ही आएगी। कैसे निकाली? सर क्योंकि सर मतलब जब डिस्क रोटेट कर रही है तो वो दोनों पार्टिकल्स भी तो मतलब सेम ही एंगुलर वेलोसिटी से रोटेट करेंगे। हाँ हाँ, वही कैसे पता लगा? सर क्योंकि वो उसी के ऊपर सिचुएटेड है पार्टिकल्स।
एग्जैक्टली एक्चुअली हो क्या रहा है यहाँ पे, एक बॉडी, हम बोलते हैं कोई व्हील जो है वो एक बॉडी जो है किसी एक ओमेगा पे, मान लो यहाँ पे जो दे रखा है हमें 200 आरपीएम से रोटेट कर रहा है ना। तो एक एग्जांपल लेके चलते हैं इधर, ये लाइन है सपोज, इस लाइन पे दो पार्टिकल्स हैं, ध्यान से सुनेंगे, इस लाइन पे दो पार्टिकल्स हैं मेरे पास, एक पार्टिकल ये है ए, एक पार्टिकल है ये बी। कुछ सेकंड बाद ये जो ए और बी पार्टिकल्स हैं ये घूम के इधर पहुंच गए इस लाइन में, तो ए कहां पहुंच जाएगा, इधर ए डैश पे, और बी कहां पहुंच जाएगा, बी डैश पे, हाँ के ना। यस सर। अब ए ने ए डैश तक पहुंचने के लिए अगर सपोज 5 सेकंड लिए, तो बी ने बी डैश तक पहुंचने के लिए कितना टाइम लिया, ज्यादा, 5 सेकंड, सेम लिया सर। 5 सेकंड। सेम ही सेकंड होंगे, सेम ही टाइम होगा। यस सर। तो टाइम Yes, दोनों को सेम लग रहा है, ए को ए डैश से टाइम सेम लग रहा है, बी को बी डैश से टाइम सेम लग रहा है। एंगल किसने ज्यादा कवर किया, बी ने? B सेम ही किया कवर। ये सेम ही तो किया है। देखने में लग रहा है कि बी ने ज्यादा किया, बट सेम सेम एंगल है। एंगल सेम है दोनों का, उसने लीनियर डिस्टेंस जरूर ज्यादा तय किया है, लेकिन एंगल दोनों ने सेम कवर किया है। एंगल कहाँ बन रहा है, ये बन रहा है एंगल, एंगल कहाँ है, ये वाला एंगल है ना, हाँ के ना। तो यस सर। ये Yes, वाला sir. एंगल बोल लो या फिर ये एंगल बोल लो पूरा, अरे दोनों ने एंगल तो सेम ही सब कवर किया है। ओमेगा क्या होता है, Yes, थीटा sir. अपॉन टी, थीटा बाय टाइम। तो एंगल सेम है, टाइम सेम है, तो इसलिए ओमेगा। तो किसी भी एक बॉडी पे जितने भी पार्टिकल्स होंगे, किसी भी एक बॉडी पे जितने भी पार्टिकल्स होंगे, उन सब की एंगुलर वेलोसिटी क्या होगी, सेम। सेम। इज दैट वेरी क्लियर टू यू? यस यस सर। ठीक है, सर 8th क्वेश्चन में भी है। तो ये क्वेश्चन कैलकुलेट करने वाला नहीं था, ठीक है। Yes. आपको सिर्फ सीधा है ये 1:1। 8th भी सेम ही है सर। 8th 8th में भी था सर। टू पार्टिकल्स, हाँ सो मतलब वो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट सेम करेंगे दोनों। दो पार्टिकल, हाँ यार दिव्यांशु, जब अभी इतनी, अब खुद सोचना, ये कौन सा बोला हुआ कि सेम रेडियस है या कुछ सेम है, तो ये तो अलग अलग टू है। particles having यस masses moving in circular path having radius, if their time periods are same, उसमें टाइम पीरियड ऑलरेडी सेम दे रखा है, और टाइम पीरियड का फॉर्मूला क्या होता है, 2 पाई बाय टी नहीं, ओमेगा का फॉर्मूला क्या होता है, 2 2 पाई बाय टी। 2 पाई बाय टी। 2 पाई बाय टी, ठीक है। दोनों का टाइम पीरियड सेम है, यस सर। यस सर। 2 पाई तो वैसे ही कांस्टेंट है, यस सेम ही होगा सर। दोनों का ओमेगा भी क्या होगा, सेम। सेम। ओके सर। क्वेश्चन नंबर 15 तक। नो सर। सर 12th। 8th क्वेश्चन, कौन सा, 8th वाला। सर 3 है, 8th 10th और 12th। 8th अभी डिस्कस नहीं किया हमने, यस सर। हाँ वो किसने बोला 8th, क्वेश्चन नंबर 10 किसका है, क्वेश्चन कुशल क्या डाउट है 10th में, सर स्टेटमेंट बताना एक बार। statement, a circular disk is rotating about its own axis at an angular velocity omega if p is the exact midpoint of the disk between the axis and the rim क्या होता है, सर जो आउटर मोस्ट मतलब कवरिंग होते हैं ना, जो जो आउटर सेंटर से सबसे दूर जो होगा। हाँ जो सर्कमफ्रेंस बाउंड्री जो होती है, Yes. तो p पॉइंट यहाँ पे है बीच में, तो उसकी एंगुलर वेलोसिटी पूछी है। सेम ही है। सेम ही तो आएगी सर। सेम ही तो होगी सर, उस पे ही तो पड़ा है ये। अभी तो किया,
कुशल? Yes. ठीक है सर, एक बार स्टेटमेंट समझ लीजिए। ठीक है, 14 तक। 12th तो मेरा आ ही नहीं रहा इसका आंसर। 12th, यस सर। a flywheel is rotating about its own axis at an angular velocity of 11 radian per second. Angular velocity in revolution. कैसे कन्वर्ट करते हैं रेडियन पर सेकंड को रेवोल्यूशन पर मिनट में? इसको ऐसे लिखो। किसका डाउट ये? सर अर्शिया। अर्शिया तुम्हारा ही है। ओमेगा हमें दे रखा है 11 रेडियन पर सेकंड। एक रेडियन को हमने रेवोल्यूशन में कन्वर्ट करना है अर्शिया, तो एक रेडियन में रेवोल्यूशन में कैसे कन्वर्ट करेंगे रेवोल्यूशन में इसको, रेडियन को? सर 2 पाई से डिवाइड करके। कैसे पता लगा? यस, सर यू आर क्योंकि राइट। एक रेवोल्यूशन में 2 पाई रेडियन होते हैं तो। हाँ, एक रेवोल्यूशन में 2 पाई रेडियन होते हैं। 1 revolution is 2 pi radian. तो 1 radian is 1 by 2 pi revolution. 1 radian is 1 by 2 pi revolution. तो 11 radian is 1 by 2 pi into 11 revolution. तो डिवाइड बाय 2 pi 11 by 2 pi revolution. और एक सेकंड में कितने मिनट होते हैं? 1/60। 1/60 मिनट। ठीक है, बस ये करना था। 4। और ये जो पाई है, पाई की वैल्यू क्या डालेंगे इधर? पाई में नहीं आंसर। यस सर, वो तो मैं कर दूंगी। क्या वैल्यू डालेंगे पाई की? 180। 3.1 22/7 डालेंगे। 22.7 उस दिन आई डोंट रिमेम्बर, मैं 2 में शायद, ये जो पाई रेडियन है अर्शिया, 180 डिग्री। ये सर 180 डिग्री के बराबर होता है, यस है ना? एक मैथ इसको में हमने 22/7 भी बोलते हैं। वो यस सेम होते सर, हैं, अलग अलग होते हैं, यस सेम होते हैं इतना सर। आपने बताया Same था होते हमें हैं। सर, ये मोशन 1D में बताया था है ना? हाँ, तो बताया था, दुनिया में एक ही पाई है, यस सर। यस सर। है ना? दूसरा पाई वो लाइफ ऑफ अ पाई था। तो यही है सिर्फ 22/7। क्वेश्चन नंबर 17 तक। नो सर 15th हाँ, एक खाने वाली पाई भी होती है, बिल्कुल। सर 15th 15th, stationary wheel starts rotating about its own axis. Time taken. तो मेरा इसका भी गलत आ रहा है आंसर। इसमें भी क्या आ रहा है? गलत। अच्छा, 77 रोटेशंस को रेडियन में कन्वर्ट करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा? करना पड़ेगा। क्यों? सर रोटेशन तो रेवोल्यूशंस होती है ना। अच्छा, नहीं करना, फिर रेडियन में क्यों करना पड़ेगा? सर रेवोल्यूशन और रेडियन अलग अलग होते हैं। वो तो पता है अलग अलग होते हैं, लेकिन जरूरी क्या है? मतलब आंसर हमने कुछ क्वेश्चन ऐसे भी तो किए ना जिसमें रेवोल्यूशन को रेवोल्यूशन में ही रखा। सर वहाँ पे रेडियन में दिए गए एक्सेलरेशन यूनिट तो यस, सेम ही तो होनी ये चाहिए। हाँ, ये बोलो ना, एक्सेलरेशन रेडियन पर सेकंड स्क्वायर, अलग अलग यूनिट्स हैं ये वाला अलग है, ये वाला अलग है, ये रेडियन में दे रखा है, ये रोटेशन में दे रखा है। या तो दोनों को रोटेशन में करो या दोनों को रेडियन में करो। ओके सर। किया? हाँ जी, कर लिया। नहीं, पहले किया था। किया था। फाइंड क्या करना है? टाइम टेकन टू कंप्लीट 77 इनिशियल वेलोसिटी कितनी दे रखी है? 0। इक्वेशन कौन सी लगेगी? फर्स्ट में ये क्या चीज है? 77 रोटेशंस। थीटा। सेकंड। बस ठीक है, फिर लगा लो सेकंड। ओके सर। 17 तक। नो यस, सर गुरकरमन, ठीक है। 20 तक। नो सर 19। निवेदिता, सर्कुलर डिस्क इज रोटेटिंग अबाउट इट्स ओन एक्सिस। 9 क्या? एंगुलर वेलोसिटी इसका आंसर 11 रेडियन पर सेकंड स्क्वायर आ रहा है। नहीं सर, पहले ना वो 5.5 आ रहा है। मल्टीप्लाई पहले मेरा भी 11 आ रहा था, फिर 5.5 आ गया। मेरा आंसर ही नहीं आ रहा सर, पता नहीं।
अब क्यों? पहले तुम लोगों का कैसे 11 आ रहा था? क्या किया तुम लोगों ने ज्वल? है मिलन? फिर पता नहीं आ गया था, मैंने करा नहीं हुआ सवाल, वो तो रब कर दिया ना मैंने। अच्छा अब 5 पॉइंट। क्या नाम है? निवेदिता, यस सर। सर वो क्या 21 रोटेशंस को कन्वर्ट करना भूल गई। 20? हाँ 20। देखो ये भी रोटेशन में है, ये भी रोटेशन पर मिनट में है, ये भी रोटेशन पर मिनट में है। आंसर किसमें है? रेडियन पर सेकंड स्क्वायर में है। यस मैंने ठीक है? कन्वर्ट किया था तो सर। अगर कन्वर्ट किए बिना हम जब कैलकुलेट करेंगे तो अल्फा मेरा जो आएगा वो रेवोल्यूशंस पर मिनट स्क्वायर में आएगा। यस सर। उसके बाद इस अल्फा को कन्वर्ट करो रेडियन पर सेकंड स्क्वायर में। फिर मैंने ऐसे किया था, बहुत बार ट्राई किया बट सर मेरा हो ही नहीं रहा। क्या मैं फिर ट्राई कर लूंगी एक बार। इसमें ना पहले कन्वर्जन मत करना। सर अगर सेकंड्स में कर लेंगे पहले, बाद में अल्फा को रेडियन में कर दें फिर। जैसे वो तो देखो, चाहे जो मर्जी पहले कर लो बाद में कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है? लेकिन यहाँ पे पहले मत करो, क्योंकि यहाँ पे कुछ ना कुछ ये कट जाएगा 21 से, है ना? इधर थीटा 21 है, इनिशियल ओमेगा 21 है, तो कैलकुलेशन ऐसा लग रहा है कि आसान हो जाएगी अगर हम पहले कन्वर्जन नहीं करेंगे। लास्ट में कन्वर्जन कर दो बिल्कुल, अदरवाइज हर एक में कन्वर्जन करनी पड़ेगी, हर एक में कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। तो सर आंसर आएगा जो उसको 2 पाई बाय 3600 से मल्टीप्लाई कर दूंगी ना। अगर तुम पहले कन्वर्जन नहीं कर रही तो आंसर आएगा रेवोल्यूशंस पर मिनट स्क्वायर में। रेवोल्यूशन को रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए इनटू 2 पाई डिवाइडेड बाय 1 मिनट। 3600। हाँ ठीक है सर, एक बार फिर 20, try- ठीक है 23 तक। 22. 22 a wheel has a speed of 1200 revolutions per minute and is made to slow down at a rate of number of revolutions. किसने पूछा है? दिव्यांशु. दिव्यांशु। क्या दे रखा है दिव्यांशु? सर इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी दी हुई है और एंगुलर एक्सीलरेशन दी हुई है. एंगुलर वेलोसिटी इनिशियल कितनी दे रखी है? 1200 आरपीएम। यस आंसर रेवोल्यूशंस में निकालना है, यस तो रेवोल्यूशंस को कन्वर्ट करेंगे इधर। यस सर, मैंने कर लिया क्योंकि एक्सीलरेशन रेडियन में दी हुई है. हाँ ठीक है, इसको कर लिया। चलो तो ये आएगा 1200 इंटू 2 पाई, या तो इसको तुम रेवोल्यूशंस में कन्वर्ट कर लेना, एक ही बात है, ठीक है? यस हम एक काम करते हैं, इसको रेवोल्यूशंस में कन्वर्ट कर लेंगे, वैसे एज यू विश, ठीक है? Yes. मैं इसको नहीं कन्वर्ट कर रहा। तो इट इज 1200 रेवोल्यूशन डिवाइडेड बाय 1 मिनट को 60 सेकंड, ये मेरे पास आ गया। फाइनल ओमेगा कितना है? 0. अल्फा कितना है? 4 रेडियन पर सेकंड स्क्वायर। रेडियन को रेवोल्यूशन में कैसे कन्वर्ट करेंगे? on 2 pi. डिवाइड बाय 2 पाई, तो ये आ जाएगा 2 अपॉन पाई रेवोल्यूशन पर सेकंड स्क्वायर। निकालना क्या है? सर सेकंड को भी फिर मिनट में नहीं करेंगे? वो इधर कर दिया मैंने। ओके सर, ठीक है. थीटा निकालना है। इक्वेशन कौन सी Yes. लगाएगा? थर्ड इक्वेशन. बस ठीक है, फिर लगा ले। सर इसका आंसर मेरा 50 आ रहा था. नहीं, कुछ गड़बड़ की है तूने। ओके सर. नेक्स्ट So 24. 24. 23rd. A wheel is subjected to a uniform angular acceleration about its axis. Initially, its angular velocity is 0. In first 2 seconds, it rotates through an angle theta 1. Next 2 seconds, it rotates through angle theta 2. तुम लोगों को याद है लीनियर मतलब मोशन इन 1D में मैंने ऐसे क्वेश्चंस किए थे? Yes, sir. Yes. फिर S1 A to plus B S2 में डिस्टेंस S1, B theta 1 to plus C में theta डिस्टेंस 2. S2, दोनों का रिलेशन है ना? याद है? यस सर, Yes, sir. तो बिल्कुल ये भी 1 वैसा रेशो ही, 3 रेशो करके वो। यस वैसे ही है, ठीक है? तो अगर ये याद भी नहीं किसी को तो निकाल सकते हैं। इसमें भी ऐसे ही क्या क्या करना है, फर्स्ट 2 सेकंड में, इसको उसी एनालॉजी से कर लेते हैं। पहले 2 सेकंड में उसने थीटा 1 एंगल कवर किया, ठीक है, गोल में।
यहाँ से लेके यहाँ तक सपोज θ1 एंगल कवर किया पहले 2 सेकंड में, t इज इक्वल टू, अगले 2 सेकंड में उसने एंगल सपोज सर θ2 मैं कवर ट्राई किया। कर लूंगी, हो जाएगा। अब मुझे समझ आ गया कैसे करना है इसको। ठीक है। एक बार ये बताओ मुझे इक्वेशन कहाँ से कहाँ लगाएंगे, बस इतना बता दो मुझे। A2 A to B, सर पहले A इसका to B डाउट लगा था? देंगे, एक मिनट, A to C, पूछा किसने था ये? सर सरगुन। सुरभि, कहाँ से कहाँ तक लगाएंगे इक्वेशन? सरगुन ने पूछा था। सर सरगुन। सरगुन, मैंने नहीं पूछा। सरगुन सरगुन सरगुन, हाँ सरगुन। A to B, देन सर B to C। B to C लगाने के लिए हमारे पास वहां पे इनिशियल वेलोसिटी नहीं है, तो पहले A to B लगेगी और A to C. A to C। A to C लगेगी। तो मेरे पास A to B लगाने से θ1 आएगा, A to C लगाने से θ2 θ1 प्लस θ2 plus आएगा। θ2। ओके सर। दोनों को डिवाइड कर देंगे। तो इसमें सीधा रेशियो लगा के भी तो कर सकते हैं ना, जैसे काइनेमेटिक्स में किया था। वो तो रेशियो हाँ लगा के कर सकते हैं अगर याद है, नहीं याद है तो फिर ऐसे करो, करना पड़ेगा ना सॉल्व, अदरवाइज सीधा रेशियो वही सेम आएगी। ठीक है। So 24th 24 तो स्पीड ऑफ मेरा द तो 300 आ रहा है, इसमें तो ऑप्शन ही नहीं है। अरे यार, मेरा 175/11। उसने बिफोर इट मेक्स स्टॉप्स टू रेस्ट है 12 से 600 तक की रेवोल्यूशंस नहीं पूछी उसने। यस सर, 2 बार लिखवाई थी। ओमेगा 0 लेने हैं मतलब। अच्छा, फाइनल ओमेगा 0 लेना है। तो ये जो केस 1 और केस 2 पर ना किया था यस, केस 1 केस 2 दोनों को डिवाइड करना पड़ेगा। एक बार 1200 से 600 जाएगा, एक बार 1200 से 0 जाएगा। सर 1200 600 से 0 नहीं लेंगे। तो 600 से 0। टोटल टोटल नंबर ऑफ रोटेशंस इट मेक्स बिफोर कमिंग टू रेस्ट। मतलब सिर्फ 1200 से 0 निकाल के फिर ऐड करना है उन्हें। किसको ऐड करेंगे? लगाई हमने 1200 से 600 लिया, फिर क्या ऐड करना है? वो तो फर्स्ट इक्वेशन तो फिर वो तो अल्फा फर्स्ट इक्वेशन की अल्फा काटने के लिए लगाई है वो तो, क्योंकि अल्फा कट हो जाए, क्योंकि अल्फा पता नहीं ना इसीलिए। नहीं, अच्छा टाइम दिया हुआ है यहाँ पे, फर्स्ट तो नहीं फर्स्ट लगेगी। इक्वेशन लगा लो। वही लगाऊंगा। फर्स्ट मुझे लगा क्वेश्चन से अल्फा आ जाएगा। हाँ, अल्फा या तो कट कर दो या फिर फाइंड कर लो, कुछ भी कर सकते हैं। -1/2 आ रहा है। बस यही है, फिर अल्फा -1/2 ही है। ठीक है, अल्फा निकाल लो चाहे तो दोनों इक्वेशंस को डिवाइड कर दो, एक ही बात है। ओके, Yes sir. सर ऐसा कर सकते हैं, फर्स्ट इक्वेशन से अल्फा निकाल के फिर सेकंड इक्वेशन लगा दे अगर थीटा इज इक्वल टू यूटी वाली, तो वो रोटेशंस आ जाएंगे फिर। नंबर ऑफ रोटेशंस निकालनी। अच्छा हाँ यार, नंबर ऑफ रोटेशंस निकालनी, बिल्कुल वैसा सेकंड इक्वेशन लगा। ठीक है ठीक है, मैंने टाइम निकाल दिया। टाइम का तो कुछ हाँ पहले ठीक, अल्फा निकाल के फिर सेकंड इक्वेशन लगानी पड़ेगी। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, यू आर करेक्ट। पहले अल्फा निकाल लेंगे, वहां से फिर सेकंड इक्वेशन लगा दो या थर्ड लगा दो। नेक्स्ट सर 26 का मेरे को डी पार्ट। सर ए पार्ट में पार्टिकल इज रोटेटिंग, थीटा की इक्वेशन दे रखी है। एंगुलर वेलोसिटी इज, एंगुलर वेलोसिटी कैसे आएगी? एवरेज एंगुलर वेलोसिटी, सॉरी डिफरेंशिएशन। एवरेज कैसे निकाल लेंगे? एवरेज एंगुलर वेलोसिटी कैसे आएगी? बट सर डिफरेंशिएशन करना वो पड़ेगा। तो आ ही नहीं सकती। यस सर। यस एवरेज एंगुलर वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है? डेल्टा थीटा बाय टोटल डेल्टा डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। तो एवरेज एंगुलर वेलोसिटी निकालने के लिए हमें डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। नो सर, वही ना सर, आ नहीं सकती। टाइम की वैल्यूज पुट करनी पड़ेगी। हाँ, तो एवरेज एंगुलर वेलोसिटी हमें टाइम की वैल्यू पुट करनी है, इसमें टाइम को देनी है। कुछ भी नहीं दे रखा सर, वेलोसिटी निकालनी है ही नहीं सर, निकाल ही नहीं निकाल नहीं सकते। सकते। सर इसीलिए सिर्फ आंसर से ही आ रहा है। यस सर, Yes, और कोई sir. आंसर है ही नहीं। इस पे स्टार क्यों बनाया है? और ऐसे सर मुझे लगा 2 आंसर होंगे। हाँ, क्योंकि स्टार है। और क्या? एक ही आंसर है क्या इसका? यस सर, C दिया हुआ पीछे। सी दिया हुआ है। अच्छा अच्छा, फिर तो हाँ, तभी वहाँ पे टाइम नहीं है ना, यहाँ पे कितने टाइम में निकालनी है। ठीक है, सर तो एंगुलर एक्सेलरेशन कैसे निकालेंगे? डबल डबल डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन डबल डिफरेंशिएशन करके टाइम को 1 पुट कर देंगे। हाँ,
एट द एंड ऑफ फर्स्ट सिटी। तो इसमें एंगुलर COT एक्सीलरेशन में- निकालने के लिए पहले हमें डबल डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। एक बार करके आएगा 2 - 3t², फिर आएगा -6t। टाइम की वैल्यू 1 पुट करनी है तो -6 आंसर आ जाएगा। बी पार्ट में देखते हैं। बी पार्ट में एवरेज एंगुलर एक्सीलरेशन पूछा है ड्यूरिंग द फर्स्ट सेकंड। ये कैसे निकलेगी? निकल ही नहीं सकती। निकल ही नहीं सकती। एवरेज कैसे निकलेगा? सर वेलोसिटी नहीं पता है फिर एवरेज। वेलोसिटी कैसे निकालेंगे फिर? शाबाश। सर वेलोसिटी का मतलब पहले डिफरेंशिएट करके ओमेगा। फिर 0 टाइम यस सर, करके हाँ। टाइम और 0 1 पुट पुट करके और 1 करके पुट सर हाँ। एवरेज कितना फिर सर वो आ जाएगी सर। क्यों नहीं निकल सकती? ओमेगा निकाल लो इधर। ओमेगा क्या आएगा? 2 - 3t²। अब एवरेज अल्फा एट निकालना है, 0 वो क्या होगा? सेकंड एंड 1 सेकंड। हाँ, ओमेगा 1 - ओमेगा 0 डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। 1 ओमेगा 1 कितना आएगा? -1। माइनस ओमेगा 0 कितना आएगा? -2। मतलब 2 आएगा। इधर फॉर्मूले का माइनस है, यस डिवाइड बाय टाइम कितना है? 1 से लेके 0 1 से लेके 1 तक 1, तो कितना आ गया? One. -3। दिस इज एवरेज अल्फा ड्यूरिंग फर्स्ट सेकंड। यस सर। और सर उन्होंने -4 दे रखा। हाँ, तो निकल सकता है। सर इसमें सी और डी में क्या फर्क है? एट द एंड ऑफ फर्स्ट सेकंड मतलब 1 सेकंड कंप्लीट हो गया। सी में इंस्टेंटेनियस पूछा है, डी में उसने एवरेज पूछा है। तो सर एवरेज तो -3 आएगी। हाँ, एवरेज -3 आएगी। ठीक है सर। तो सर इस पे स्टार क्यों लगा हुआ है? स्टार ये होता है, इससे देखो स्टार के कारण जो लग रहा जेई में था। क्वेश्चंस, जेई एडवांस में जो क्वेश्चंस आते हैं आईआईटी में, उसमें जरूरी नहीं है अगर वहां पे क्वेश्चन एक सेक्शन होता है, ठीक है, कि इसमें मल्टीपल चॉइस करेक्ट हो सकते हैं। स्टार का मतलब मोर देन 1 करेक्ट होता है ना? मोर देन मोर देन 1 करेक्ट पॉसिबल होता है, जरूरी नहीं है उसमें होंगे ही होंगे। फिर बेचारे जेई वाले। हाँ, वो दैट इज अ डिफरेंट सेट ऑफ क्वेश्चंस विद मोर लेवल ऑफ डिफिकल्टी, कि उसमें बच्चा और उलझ जाता है कि यार क्या पता ये भी आंसर सही हो, क्या पता ये भी आंसर सही हो, तो कंफ्यूजन उसमें ज्यादा होती है। पार्ट बी में क्वेश्चन नंबर 1, डायरेक्शन वाला क्वेश्चन नंबर 1 तो शायद, तो फिर आप बताओ। फिर फर्स्ट ये है अच्छा डायरेक्शन है, ये अभी हमने फर्स्ट पार्ट में है। ये करानी है अभी हमने। अभी छोड़ दो। क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4, So fourth. the circular plate is rotating about its own axis at an angular velocity, initial दे रखी है, linear velocity is ना, the linear velocity is point। किसने पूछा 4? अर्शिया ने? Simmer. नहीं सर, नहीं सर, simmer. सिमर? Yes sir. क्या दिया हुआ है ये 100 revolutions per minute? क्या चीज है? Sir omega. 100 revolutions per minute, इसको किस में कन्वर्ट करेंगे? ओ सर भूल गई, सॉरी सर। भूल गई? अच्छा, फिर इसको रीडियन में कन्वर्ट करना जरूरी है? बिल्कुल जरूरी है। एसआई में चल रहा है सब कुछ, ये भी एसआई में करेंगे। आंसर एसआई में नहीं है? ठीक है सर। सर 8 सर 8 यस सर। 8। सर 8 यस सर। Linear velocity of a point on the equator is nearly, तुम लोगों को पता है अर्थ का रेडियस कितना होता है? सर दे रखा है। 6400 दे रखे हैं 6400 किलोमीटर। दिया नहीं होना चाहिए था वैसे। सर नहीं। पता है अभी? पता है सर। तो यहाँ पे पॉइंट है P अर्थ पे, ठीक है। अब इस पॉइंट की हमें लीनियर वेलोसिटी निकालनी है। लीनियर वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है ओमेगा इंटू आर, ठीक है। अब अर्थ का जो ओमेगा है वो आर, तो हमें आर कितना लेंगे इस पॉइंट का, रेडियस ऑफ द अर्थ के बराबर। यस सर। तो इसको कन्वर्ट कर लेंगे तो ये आ जाएगा 6.4 × 10⁶ मीटर। अब ओमेगा कितना होगा? ओमेगा का फॉर्मूला होता है 2π/t। यस सर। यस सर। व्हाट इज टाइम पीरियड ऑफ रोटेशन ऑफ द अर्थ? 24 24 आवर्स। उसको सेकंड्स में कन्वर्ट कर लो। नहीं, अच्छा किलोमीटर पर आवर में दे रखा है। सर किलोमीटर हमें पर आ आंसर रही है। बिल्कुल किलोमीटर पर आवर में दे रखा है।
तो इनफैक्ट इसको भी करने की जरूरत नहीं, हम 6400 किलोमीटर ही रखेंगे और इसको आवर्स में ही रखेंगे। तो 2 पाई अपॉन 24 इंटू 6400, दिस विल बी इन किलोमीटर पर आवर। ओके, गॉट इट? 1600 आ जाएगा? क्या आ जाएगा? 1600 आंसर। या तो नियर आएगा या तो हाँ, अप्रोक्सीमेट आएगा, ये नियर आएगा ना? ओके पॉइंट्स में आएगा आंसर। नेक्स्ट सर 9 7 भी है सर 7th 200 grams ball is tied at the one end of the string. सर इसमें ये डाउट है कि जो लेंथ है वो रेडियस बन जाएगा फिर हॉरिजॉन्टल सर्कल का? बिल्कुल, ओके सर, बाकी हो जाएगा। लेंथ विल बी रेडियस। पत्थर यहाँ पे बांधा है और इसको ऐसे घुमा रहे हैं, तो रेडियस ऑफ द सर्कल क्या होगा? यही होगी ना? ओके सर, यस सर, यही डाउट था। लेंथ हो जाएगा अब अर्शिया? यस 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 सर, ट्राई कर लूंगी। सर मास का इसमें क्या करना है यही समझ रहा है। लास्ट क्वेश्चन में मैग्नीट्यूड ऑफ द एवरेज वेलोसिटी पूछा है, ए से बी तक। एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला टोटल नहीं, किसने एक सेकंड, किस डाउट किसका था? सर मुस्कान शायद ये पूछ रही है कि मास का क्या रोल है सेवन क्वेश्चन में। मैं बात कर रही थी लास्ट में मास कहाँ दिया है? 7th में। सर 7th में, तो 7th में मास पूछ रही है वो। नहीं, मास का कोई रोल नहीं है, ठीक है ठीक है। एनीथिंग एल्स? हाँ सर। यस सर। बोलो। सर एक्सरसाइज 0 में। 0 में कहाँ पहुंच गया अभी कुशल? सर मेरा ज्वाइन नहीं हुआ था उस टाइम। अगर तो हो गया होगा डिस्कस, फिर रिकॉर्डिंग में देख लेना। सर एक एक्सरसाइज 1 का फर्स्ट क्वेश्चन भी है। एंगुलर वेलोसिटी ऑफ मिनट हैंड। ये नहीं बी पार्ट का। तो डायरेक्शन वाला सर वही बोला। डायरेक्शन वाला मैंने अभी बोला ना, बाद में करेंगे, करानी है अभी मुझे क्लास में। बोल बोल जल्दी कुशल, जल्दी कर। अरे यार इसका हारमोनियम शुरू हो गया। सर एक इसके सेकंड क्वेश्चन में था मेरा। देखो टाइम निकल गया, अभी बाद में करेंगे डिस्कस, ठीक है? इसको हैंड आउट, अगली क्लास में डाउट्स में पूछना, मतलब डाउट क्लास में। ओके चलो जी।